हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई हैं। टोटल कितनी पोस्टें होने वाली हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले आपको मैं कुछ क्लैरिटी दे देता हूं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा टोटल यहाँ पे इन्होंने 6 नोटिफिकेशन जो है वो अवेलेबल करवाई है। अगर मैं बात करूँ 3-4 डेज़ की प्रीवियस के, तो उसमें इन्होंने टोटल 14 नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाई हैं, जो कि यहाँ पे पोस्टों के बारे में ही होने वाली हैं, न्यू एडवर्टीजमेंट के बारे में ही। बट कुछ की जो लास्ट डेट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और टोटल 6 ही नोटिफिकेशन यहाँ पे अभी बची हैं जिनकी लास्ट डेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो उन्हीं के बारे में आपको मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 2024 के लिए जो है वो होने वाली है। तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्टें होने वाली हैं, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और हिमाचल प्रदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन पोस्टों के लिए मेल फीमेल और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली हैं। और कुछ पोस्टें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और कुछ पोस्टें यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होने वाली हैं। तो वीडियो को ज़्यादा डिले न करते हुए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे मैं जो जानकारी है वो मैं देने वाला हूँ। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट नेम असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जो कि पैथोलॉजी की होने वाली है क्लास 1 में। और ये जो पोस्टें हैं यहाँ पे 1 ही अवेलेबल करवाई गई हैं। आप पोस्टों के ऊपर ध्यान मत देना कि ये 1 पोस्ट है या इनकी जो भी क्राइटेरिया वो अलग तरह का है। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लो, जिससे भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करती है तो देन उन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी इन्होंने इसी तरह की नोटिफिकेशन जो है वो अवेलेबल करवाई है। और इन पोस्टों की लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी 2024 की होने वाली है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो पोस्टें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी की हैं, टोटल 1 यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। और अनरिजर्व्ड में निकाली गई है 37,000 से लेके 67,000 प्लस आपको पे स्केल दिया जाएगा और इसमें आपको जीपी जो है वो दिया जाएगा। और इसके साथ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने बताया है। अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ या एज लिमिट के बारे में बात करूँ, तो एज लिमिट आपकी 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और आपको एज में जो रिलैक्सेशन है वो भी दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के भी हाथ पे। और इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग का, जो कि लेक्चरर में या रजिस्ट्रार में। तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने एमडी की है पैथोलॉजी में या पीएचडी की है पैथोलॉजी में या डीएससी की है पैथोलॉजी में, तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे एमडी, पीएचडी या डीएससी आपने की है पैथोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो ऑनलाइन ही आपको इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और किस तरह का आपका सिलेक्शन होगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले एज लिमिट आपको मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ी के बारे में। या जो भी एग्जामिनेशन फ़ी रहेगी तो 400 रुपीज़ जो भी यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जर्नल में आते हैं, या इसके अलावा जो भी कैटेगरी में आएंगे कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड या जो जर्नल में है तो उनके लिए 400 रुपीज़ है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपीज़ है। और SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए EWS के लिए 100 रुपीज़ है। और इसके अलावा जो भी एक्स सर्विस मैन या फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं लगने वाली है। या जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होने वाला है। और अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। और किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग या प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो होने वाला है। उसके बाद ही आपकी जो सिलेक्शन है वो की जाएगी। और अब मैं आपको सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। ब्रीफली आप अगर जानना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन के बारे में इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पे जानकारी लेंगे तो देन आप पर्टिकुलर उस PDF से जो है इन पोस्टों के बारे में पूरी जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इन्होंने नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाई हैं तो कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो सकती है। अब मैं आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो ये जो नोटिफिकेशन है इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है ये भी 20 जनवरी की लास्ट डेट है। और इसमें जो पोस्टें होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, जो कि डर्माटोलॉजी की ये पोस्टें होने वाली है क्लास 1 में निकाली गई हैं IGMC शिमला के लिए। और मैं आपको आगे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं कि कितनी ये जो पोस्टें निकाली गई हैं। बट इससे पहले आपको बता दूं तो ये जो पोस्टें हैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 ही पोस्ट इन्होंने अवेलेबल करवाई है, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होने वाली है। और पे स्केल के बारे में बात करूँ तो पे स्केल जो आपका होने वाला है 1,29,000 से लेके
2,14,000 प्लस जो है वो आपको यहाँ पे पे स्केल जो है वो बताया गया है और 1 ही पोस्ट अवेलेबल करवाई है। और इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो एज लिमिट 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, मेंशन की है इन्होंने 3 ईयर का एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लेक्चर या रजिस्ट्रार में। और एमडी आपने की है या इसके अलावा और भी इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है, एमडी आपने मेडिसिन में की है या इसके अलावा डर्माटोलॉजी में की है तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन ही रहेगा और फ़ी का स्ट्रक्चर भी होप सो आपको मैंने बता दिया प्रीवियस की जो पोस्ट हैं उसी के रिगार्डिंग और उसी के रेलेवेंट ही होने वाला है। अब मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट पोस्ट जो होने वाली है इसकी लास्ट डेट भी 20 जनवरी की है और ये जो पोस्टें हैं असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स की हैं और ये भी क्लास 1 में है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी इन्होंने 1 ही पोस्ट अवेलेबल करवाई है और ये भी अनरिजर्व्ड में होने वाली है। 56,000 से लेके 1,77,000 प्लस जो है वो सैलरी दी जाएगी। और इसके अलावा आपने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में डिग्री की हुई है तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट से या इसके अलावा किसी भी काउंसिल से, तो देन आप ज़रूर अप्लाई करें। और इसके साथ दोस्तों इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है जो कि एटलीस्ट 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्चर फील्ड में। और इसके अलावा इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। और इन पोस्टों के लिए एज लिमिट जो है वो सेम ही यहाँ पे होने वाली है 18 से लेके 45 ईयर्स। और इसमें भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपका शिमला का होने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो सेम ही यहाँ पे होने वाली है और अप्लाई करने का प्रोसेस भी सेम होने वाला है। और स्क्रीनिंग या प्री एग्ज़ाम आपका फर्स्ट होगा, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, उसी भी हाथ पे फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो दी जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करूँ यहाँ पे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है उसकी लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी की होने वाली है। और यहाँ पे पोस्टें जो हैं निकाली गई हैं रिसर्च ऑफिसर की जो कि क्लास 1 में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये भी पोस्टें होने वाली हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में बात करूँ तो टोटल यहाँ पे इन्होंने 3 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं जो कि यहाँ पे अनरिजर्व्ड में होने वाली है 1 और एससी में भी 1 और ओबीसी में 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली है। 10,000 प्लस से लेके 34,000 प्लस सैलरी दी जाएगी और प्लस आपको जीपी भी यहाँ पे दिया जाएगा। मास्टर डिग्री आपने की है कॉमर्स में विद स्टैटिक्स में या इसके अलावा आपने मास्टर डिग्री की है इन इकोनॉमिक्स में या मास्टर डिग्री आपने की है इन मैथमेटिक्स में या मास्टर डिग्री आपने की है इन स्टैटिक्स में, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक ही तरह की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कस्टम मैनर्स के बारे में और आप डायलेक्ट कर सके हिमाचल प्रदेश में किसी भी पर्टिकुलर में जॉब करने के लिए। और इसके साथ एज लिमिट 18 से लेकर 45 ईयर्स के बीच बताई गई है। और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं शिमला, धर्मशाला और मंडी यहाँ पे बताए गए हैं। और एप्लीकेशन फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होने वाला है जो कि आपको मैंने प्रीवियस की नोटिफिकेशन जो बताया है वही यहाँ पे बताया गया है। और एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग या प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और किस तरह का एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो उनके बारे में भी सारी जानकारी यहाँ पे इन्होंने साथ में ही मेंशन की है। अब मैं आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी की है। आप इसको ज़रूर याद रखना, तभी आपके लिए सुटेबल रहेंगी ये पोस्टें। और पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो ये जूनियर के स्टेनोग्राफर की पोस्टें होने वाली हैं। क्लास 3 में ये पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में बात करें तो टोटल 2 पोस्टें होने वाली हैं। जनरल में 1 वैकेंसी है और एससी में भी 1 वैकेंसी है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोस्टें लेवल 7 के भी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी जो कि 28,000 प्लस से लेकर 91,000 प्लस होने वाली है। और मैं आगे का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बात करूँ कि किस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, तो इसके लिए 10-12 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो भी किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 70 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। और टाइपिंग स्पीड जो है राइटिंग करवाई जाएगी आपकी, तो इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, बट मेनली आपके लिए 10-12 और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। और इसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर 45 ईयर्स के बीच बताई गई है। और टोटल 2 यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। और इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका वो शिमला, धर्मशाला और मंडी का जो है वो होने वाला है। और एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो सेम ही होने वाली है यहाँ पे इन पोस्टों के लिए भी। और इन पोस्टों के लिए जो भी मेल फीमेल और इसके अलावा जो भी डिसेबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं या
इसके अलावा अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाला है। और किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। और कितने मार्क्स का आपका सीवीटी होगा तो उसके बारे में जानकारी दी है। 100 मार्क्स का होने वाला है, 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, और कौन कौन से सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे तो उनके बारे में जानकारी दी है। हिमाचल का जीके 30 मार्क्स का, और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन जो रहेंगे जीके के 30 मार्क्स के, और नॉलेज ऑफ हिंदी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। अब मैं आपको लास्ट जो एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी की है, और ये जो पोस्टें होने वाली हैं यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की ये पोस्टें हैं जो कि क्लास 3 में निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में बात करूँ तो 1 ही पोस्टें यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवाई हैं। 20,000 प्लस से लेके 81,000 प्लस जो है वो आपको यहाँ पे सैलरी जो है वो दी जाएगी। और ये जो पोस्टें हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है, जो कि फिक्स्ड अमाउंट पे आपको जो है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको आगे का जो प्रोसेस उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 10th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपने किया है 1 ईयर का लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड या इंस्टीट्यूशन का, तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच एज लिमिट रहेगी, और इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के बिहाफ पे। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होने वाला है जो कि आपको प्रीवियस की पोस्टों के बारे में बताया। और किस तरह की आपकी सिलेक्शन होगी तो इसमें भी आपका एग्जाम होगा, और एग्जामिनेशन जो सेंटर रहेंगे या स्टेशन रहेंगे या सिटीज़ रहेंगी वो धर्मशाला, मंडी और शिमला की रहेंगी। और किस तरह का आपका सिलेक्शन होने वाला है तो उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन की तो एग्जामिनेशन आपका 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। और प्रीवियस की पोस्ट के लिए जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि 30 मार्क्स के आपके जीके हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन आएंगे, या नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के 30 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे होने वाले 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए जाएंगे आपको। तो इस तरह से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किस बिहार पे यहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी 1:2 के भी यहाँ पे की जाएगी, वो भी जानकारी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करवाई हुई है। तो ये पर्टिकुलर पोस्टें जो है वो अभी तक अवेलेबल करवाई हैं जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और कुछ और पोस्टें भी थी जिनकी लास्ट डेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी तक इन पोस्टों की लास्ट डेट कंप्लीट नहीं हुई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जरूर अप्लाई करें। और यहाँ पे पोस्टें बहुत कम हैं क्योंकि इन पोस्टों के लिए ही बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर देंगे, बट फिलहाल अभी यही नोटिफिकेशन जो है वो अवेलेबल करवाई गई है। और 2024 में और भी नोटिफिकेशन आ सकती हैं, बट अभी तक रियल में जो नोटिफिकेशन है वो यही देखने को मिली है। अगर न्यूज़पेपर के बारे में बात करें तो न्यूज़पेपर में अभी तक बहुत सारी पोस्टें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, बट रियल में अभी नोटिफिकेशन जो है पर्टिकुलर इन्हीं पोस्टों की जो है वो अवेलेबल करवाई गई है। अगर आपका कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और इन सभी पीडीएफ का लिंक आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। फर्दर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आपको मैंने पहले बता दिया, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके भी कमेंट कर सकते हैं, या आप इनसे भी डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।